दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आपको पता है हम हर चैप्टर से 400 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से सोल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ये पार्ट इंग्लिश में है। अगर आप इसी पार्ट को हिंदी में देखना चाहते हैं तो सेम वीडियो हिंदी में आपको अपलोड कर दी गई है। आपको सारे चैप्टर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स मैं आपको अपलोड करूँगी सारे का आपको इंग्लिश हिंदी दोनों अपलोड करती हूँ। तो आपको अगर सेम चीज़ आपको हिंदी में देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ आपको हमारे और भी वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा गया है, वो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 10,000 in 2 years at 4% per annum, the interest being compounded half yearly is। ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि कोई हमारा अमाउंट 10,000 रुपीज है जो हमारा वो टू ईयर्स में 4% पर ईयर के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब अगर वो हाफ ईयरली हमें जब वो अर्धवार्षिक रूप से हो तो यानी कि हाफ ईयरली हो तो हमारा उसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पे हमारा दिया है 1,000 रुपीज जिसे कि हम प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल हमारा हो गया 1,000 रुपीज। फिर हमारा टाइम दे दिया गया 2 ईयर, रेट दे दिया गया 4%। पर 4% हमारा पर एनम दिया यानी कि पर ईयर दिया। पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली निकालने के लिए हमारे रेट को हमें कितने से डिवाइड करने पड़ेंगे 2 से, तब हमारा ये हाफ ईयरली निकलेगा यानी कि 2% हाफ ईयरली निकलेगा। 2% हाफ ईयरली पर हमारा टाइम तो 2 ईयर्स दिया है तो टाइम को भी तो हमें हाफ ईयरली चेंज करने होंगे। तो 2 ईयर्स मतलब हमारा होता है 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स मतलब 24 मंथ्स मतलब हमारा होता है 4 हाफ ईयर। अब इसके बाद हम बाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें अमाउंट के फॉर्मूले के यूज करने पड़ते। तो बाई दिस फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू हमारा होता है प्रिंसिपल इंटू तो यानी कि 10,000 इंटू 1 प्लस RY100 यानी यहाँ पे R हमारा क्या है 2Y100 पे पावर 4 यानी कि 4 हाफ ईयरली है यानी कि 4। तो इस तरह हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे इसे हम तो ये हमारा आएगा 10824.321 रुपीज 10824.321 रुपीज। फिर इसके बाद हमें CI निकालने हैं तो CI इक्वल टू हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा इतना है और प्रिंसिपल इतना है तो ये दोनों को हमारा माइनस कर दे तो हमारा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 824.321 रुपीज यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कर रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल RS 2,000 अमाउंट्स टू RS 2,420 at 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि कितने वर्ष में यानी कि कितने वर्ष में हमारा 2,000 जो है वो बढ़ के हो जाएगा 2,420 रुपए अगर उसका हमारा जो रेट है वो 10% पर ईयर बाई कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़े। तो यहाँ पे हमारा मेनली प्रिंसिपल दे दिया गया 2,000 रुपए और हमारा प्रिंसिपल दिया 2,000 रुपए और अमाउंट दिया 2,420 रुपए। तो इसे हम बाई फॉर्मूले देखेंगे तो अमाउंट हमारा दिया है 2,420 रुपए और अमाउंट का फॉर्मूला यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RY100 पे पावर n। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल हो गया 2,000 रुपए पर फिर 1 प्लस 10/100 पर पावर n। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा 242/200 इंटू 11/10 पे पावर n। ये हमारा इसे कट करेंगे तो 121 इसे 100 तो यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11/10 पर पावर n। अब बाई बेस का कुछ हमने फॉर्मूला पढ़े थे बेस एंड पावर की कि अगर बेस सेम हो तो उसका पावर सेम होता है तो n इक्वल टू 2 यानी कि 2 ईयर्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए सम बिकम्स RS 1,352 in 2 years at 4% per annum compound interest the sum is। कह रहा है कि एक कोई हमारा अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल है हमारे पास कोई अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल कोई हमारा राशि है जो कि 2 ईयर में 4% वार्षिक दर से बाई कंपाउंड इंटरेस्ट
1352 हो जाता है, तो वो हमारा अमाउंट क्या है, वो हमारा अमाउंट क्या है। तो उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें अमाउंट दे दिया गया हो, अमाउंट इसमें 1352 है और हमें प्रिंसिपल निकालना है और रेट भी दिया हो और टाइम भी दिया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट जो आपके, इसे तो आप बाय फॉर्मूले भी बना सकते हो, बट वो तो आपको थोड़ा सा लंबा जाता है। इसे आप शॉर्टली बनाने के लिए इसे सबसे पहले ये परसेंटेज में, तो इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी 4/100 इक्वल टू हमारा हो गया 1/25। तो इसे हम क्या करते हैं, 1/25 1 ईयर पर ईयर हो रहा है 1/25 एंड 1/25। तो इसे हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो में चेंज करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का इससे रेशियो निकालते हैं। तो इस यहाँ पे हमारा 25 का स्क्वायर हो रहा है 625, 25 इंटू 25, ये जो नीचे वाला का मल्टीप्लाई होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो यानी प्रिंसिपल मानते हैं, यानी 625। और ऊपर वाला अमाउंट निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, ये दोनों का जो सम होता है और ये दोनों का सम, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 25 + 1 26, 25 + 1 26, यानी कि 676। तो ये इससे हमें इसके बाद हम इन द रेशियो चैप्टर पढ़े, इन द रेशियो बाय गिवन कंपैरिजन फार्मूला, बाय गिवन कंपैरिजन मेथड हम देख रहे हैं कि हमें निकालना है प्रिंसिपल और हमें दे दिए गए अमाउंट, तो दिए हुए का कंपैरिजन दिए हुए से करते हैं, यानी कि 1352 बटा 676 मल्टीप्लाई बाई हमें प्रिंसिपल निकालना है तो 625, तो ये हमारा हो गया 1250। ये जो मैंने आपको ये जो यहाँ पे किया, ये मेथड मैंने आपको रेशियो में बताया। तो अगर आपको ये मेथड नहीं पता और आप ये देखना चाहते तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं समझ में आएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सीजीएल टायर 1 2004 में पूछे गए। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 12.5% per annum is Rs 510, the simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time। इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि कोई हमारा प्रिंसिपल है, उस पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 510 रुपए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 510 रुपए आ रहा है, और ये इसका हमारा रेट दे दिया गया 12.5% और हमें ये 2 years के लिए है, यानी कि हमारा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया 510, टाइम दे दिया गया 2 years और रेट दे दिया गया है 12.5%, यानी कि 25/2%, यानी कि और यहाँ पे हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो यहाँ पे हमें रेट तो मालूम है, टाइम भी पता है, पर प्रिंसिपल नहीं पता है। प्रिंसिपल नहीं पता, उसके लिए हमें क्या करने होते हैं, उसके लिए मैंने बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल या अमाउंट पूछे तो आप सबसे पहले रेट जो आपका परसेंट में है उसे आप फ्रैक्शन में बदलोगे, तो ये हमारा इसे फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये हमारा आएगा 1/8। ये हो गया 1 ईयर के लिए, दूसरे ईयर के लिए भी 1/8। तो बाय प्रिंसिपल एंड अमाउंट का हम रेशियो निकालते हैं इसके बाद, तो ये हमारा हो गया 8 × 8 64, जो कि आपका प्रिंसिपल हो गया, और 8 + 1 9, 8 + 1 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी 81। ये दोनों का डिफरेंस हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि इससे हमारा 17, पर हमारा क्वेश्चन दे रहा है 510, तो बाय रेशियो में कंपैरिजन फार्मूला से 510/17 हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा इसमें 64 हो रहा है, यानी कि ये हमारा आ गया 1920। फिर यहाँ पे हमें इसी प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1920 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम हो गया 2 डिवाइडेड बाई 100। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 480 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पर अगर आपको इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश में हो, तो आप इसी वीडियोस आप सेम हिंदी में देख सकते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस हिंदी में होंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल Rs 2300 फॉर अमाउंट टू Rs 2500 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें रेट का पता नहीं है, रेट हमें निकालना है और टाइम दिया हमें 2 years, और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल भी दे दिया 2304, अमाउंट भी दिया 2500। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बाय फॉर्मूले भी बना सकते हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शंस भी बना सकते हैं, पर
वो दोनों भी आप कर सकते हैं, पर मैं आपको इसके अलावा तीसरी मेथड बता रही हूँ। वो दोनों मेथड तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल हो गया 2304, अमाउंट हो गया 2500। तो चूंकि हम जानते हैं कि रेशियो जो होता है वो कभी भी फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, उसका सारा फैक्टर टूटे हुए होने चाहिए, यानी कि कभी इसे एक दूसरे से कट ना करना पड़े। तो इसे हम करेंगे तो ये हमारा निकला सेकेंड ईयर के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए इतना है, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें निकालने के लिए सबसे पहले तो इसे हमें चेंज करना है। तो ये हमारा हो गया 576 रेशियो 625, रेशियो 625। उसके बाद फिर हमें फर्स्ट ईयर के लिए निकालना, हमें टाइम दिए 2 इयर्स, तो हमें इसका अंडर रूट करने पड़ेंगे। अगर टाइम दिए तो 3 इयर्स, तो हमें इसे क्यूब रूट करना पड़ता है, हम इसे स्क्वायर रूट करेंगे। तो 576 स्क्वायर रूट 625 स्क्वायर रूट, तो ये हमारा हो गया 24 रेशियो 25। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो रहा है 1 का। तो हमारा यहाँ पे निकालना है रेट परसेंट, तो रेट परसेंट निकालने के लिए ये दोनों का डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाई हमें प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4 and 1/6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे एसएससी जीडी एग्जाम 2013 में पूछे जा चुके। तो ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है व्हाट डज RS 250 अमाउंट्स टू in 2 years with compound interest at the rate of 4% in the first year and 8% in the second year। ये हमारा कह रहा है कि हमारा अमाउंट क्या होगा अगर हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया गया है 250 रुपीज, प्रिंसिपल है 250 रुपीज। तो हमें पूछ रहा है कि अमाउंट क्या करें, यानी कि 250 रुपये हमारा कोई राशि है। ये 2 वर्ष में टाइम दिया हमारा 2 वर्ष 2 इयर्स में, रेट दिया हमारा फर्स्ट ईयर के लिए 4% और सेकेंड ईयर के लिए 8%। तो कौन सा ऐसा राशि है जो मतलब कि हमें निकालना कि अगर 250 रुपए की राशि 2 वर्षों में, जिसमें पहला वर्ष का हमारा दर दिया 4% और दूसरे वर्ष के लिए 8%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें निकालना अमाउंट बराबर भाट। तो अगर आपको पूछ रहा है अमाउंट और आपका हर ईयर पर ईयर आपका रेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट का फॉर्मूले होता है 1 प्लस प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, यानी कि फर्स्ट रेट इंटू सेकेंड रेट। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल हो गया 250 इंटू 1 प्लस 4 बाई 100 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100। तो इसे आप खुद से सॉल्व करके देखो, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। वैसे आई थिंक ये आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट उतना हार्ड चैप्टर नहीं है, पर अगर आपको इसे इंग्लिश में देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्वेश्चंस आपको हिंदी में दे दिए गए, जो कि अगर आपको अच्छी तरह से समझ आता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 2000 in 2 years if the rate of interest is 4% per annum for the first year and 3% per annum for the second year will be। यहाँ पे हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जिसमें कि हमारा फर्स्ट ईयर का यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है 2000 रुपए। ये क्वेश्चन हमारा करेगा 2000 रुपए का कोई राशि है, 2000 रुपए कोई राशि है, तो उसका हमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर फर्स्ट ईयर में हमारा रेट दे दिया गया, फर्स्ट ईयर में R1 हमारा दे दिया गया 4% और सेकेंड ईयर के रेट दे दिया गया हमारा 3%, और तो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये हमें निकालना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेट का परसेंट से आपको फ्रैक्शन में करने पड़ते थे। ये हमारा हो गया 1/25, ये हमारा हो गया 3/100। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो के लिए ये दोनों फॉर आपका फर्स्ट ईयर है, फॉर फर्स्ट ईयर आपका हो गया, फॉर फर्स्ट ईयर ये प्रिंसिपल हो गया हमारा 25 और अमाउंट हो गया 26, और फॉर ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया प्रिंसिपल 100 और अमाउंट हो गया 103। अमाउंट क्या हुआ 103, एंड फॉर 2 इयर्स टोटल। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 2500, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26700।
इस पॉइंट को आप चाहते हो तो ये पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट आप इन द माइंड खुद कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीधे ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2500 है, यहाँ पे ये दोनों का सम और ये दोनों के सम की मल्टीप्लीकेशन करना है। उसके बाद बाई रेशियो, ये तो हमारा है रेशियो, फिर बाई रेशियो दिए की तुलना दिए से बाई कंपेरिजन फॉर्मूले, ये दोनों का डिफरेंस हमारा हो रहा है 178 जो कि हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमें निकालने हैं। फिर पर हमारा प्रिंसिपल दिया 2000, ये तो हमारा 2500 पे 178 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, पर हमें निकालना है 2000 पे, तो ये हमारा हो गया 2000 बाई 2500 मल्टीप्लाइड बाई 178। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 142.40, यानी कि ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट रेट पर एनम will Rs 32,000 yield a compound interest of Rs 144 in 9 months interest being compounded quarterly। यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स की प्रॉब्लम थी, 2 वर्ड्स दिए गए, एक पर एनम और एक कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इस क्वेश्चन में आपको मेनली ये दोनों वर्ड है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली किया जा रहा है, क्वार्टरली जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 32,000 रुपए का 9 मंथ्स का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया, तो हमें निकालने हैं अमाउंट, उसका रेट निकालना है, एट व्हाट रेट निकालना है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे दिया गया 32,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 5,144, टाइम दिया 9 मंथ्स जो कि हमारा पर ईयर हो रहा है, पर हमें निकालना है क्वार्टरली निकालने के लिए। अगर ये 9 मंथ है तो इसे हम क्वार्टरली निकालने के लिए 9 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो ये हमारा आ गया 3 क्वार्टरली, क्योंकि हमारा दिया गया क्वार्टरली जोड़ा जा रहा है, तो ये हमारा हो गया 3 क्वार्टरली। तो यहाँ पे फिर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो करेंगे, तो ये हमारा प्रिंसिपल है 32,000 और यहाँ पे अमाउंट हम जानते हैं प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है, तो प्रिंसिपल है 32,000, सीआई है 5,044, यानी कि 37,044। तो ये हो गया हमारा 3 इयर्स के लिए। और चूंकि ये कभी इस तरह से नहीं होता, तो ये हमारा हो गया 8,000, ये हो गया हमारा 926, ये हमारा मेन रेशियो हुआ। उसके बाद ये चूंकि 3 ईयर के लिए, ये 3 ईयर के लिए, आपका 3rd ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर निकालने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया, अगर ऐसा रहे तो इसे हम क्यूब रूट करेंगे, तो 8,000 क्यूब रूट और ये 9261 क्यूब रूट, यानी कि हमारा ये आ गया 20:21। उसके बाद ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा डिफरेंस हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा आ गया 5%, जो कि हमारा क्वार्टरली आया। 5% हमारा क्या है, क्वार्टरली, पर हमें निकालना है पर एनम, यानी कि पर ईयर। तो पर ईयर निकालने के लिए हमें इसे क्या करने पड़ेंगे, 5 into 12 by 4, 5 into 12 by 3, तो ये हमारा हो गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमारा मेनली क्या था, पर एनम एंड क्वार्टरली। तो यहाँ पे आपको मेनली क्वार्टरली और पर एनम के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपका ये क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, a certain sum of money held Rs 1261 as compound interest for 3 years at 5% per annum. The sum is, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक सर्टेन कोई मनी है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 इयर्स में 5% पर, यहाँ पे कह रहा है कि हमारा कोई मनी है जो कि 3 इयर्स में टाइम इक्वल टू 3 इयर्स में 5% पर एनम की दर से 3 इयर्स में हमारा 1261 हो जाता है, यानी 1261 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से ये हमारा हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 1261, यानी कि कोई राशि है जो कि 3 साल में 5% वार्षिक दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज 12 से 61 हो रहा है। तो वो राशि क्या है, तो वो राशि निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि आप इस, अगर आपको प्रिंसिपल या अमाउंट पूछे तो आपको सबसे पहले रेशियो जो परसेंटेज में उसे आपको फ्रैक्शन में बदलने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 1/20 फ्रैक्शन में बदले, तो फिर इसका हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी 8,000। अमाउंट का निकालेंगे 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 यानी कि 9261। ये हमारा हो गया 1261। तो
ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे CIV 1261 है, 1261 डिवाइडेड बाय 1261 हमारा पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी कि 8000, तो ये हमारा आंसर आ गया 8000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। A certain sum invested at 4% per annum compound interest compounded half yearly amounts to Rs 7803 at the end of 1 year. The sum is, ये हमारा कह रहा है कि एक सर्टेन मनी है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है 4% का पर ईयर से, यानी कि हमारा रेट दिया है 4% पर ईयर। आप तो इसे हम बाय हाफ ईयरली है तो ये हमारा हो जाएगा 2%, और यहाँ पे हमें अमाउंट दिया 7803, 2% हो तो ये हमारा हो गया 1/50, और ये हमारा पूछ रहा है 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए पूछ रहा है तो 1 ईयर बराबर हमारा होता है 26 मंथ, यानी कि हमारा ये हो गया 26 मंथ होता है, 1 ईयर बराबर 26 मंथ। तो फिर हम इसे फिर से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं तो 2500, और ये हमारा हो गया 51 का स्क्वायर यानी 2601, तो ये हमारा आ रहा है 1। इसे फिर हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल, तो इसे हम बाय रेशियो करेंगे 7803 डिवाइडेड बाय 2601 मल्टीप्लाई बाय 2500 इक्वल टू हमारा आया 7500 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको हमारे ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। सो टेक केयर एंड बाय।